ओम शांति। आजकल सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि लोग बात बात में ही अपने भाग्य को कोसना शुरू कर देते हैं, अपने भाग्य को दोषी ठहरा देते हैं। अपने से उच्च स्तर के लोगों को जीवन यापन करते हुए जब देखते हैं तो स्वयं को ही न जाने क्या क्या कह बैठते हैं, स्वयं के भाग्य को दोषी बताने लगते हैं। कभी वो अपने से निम्न स्तर के लोगों को देखते ही नहीं। उन लोगों को कभी नहीं देखते जिन्हें एक समय का अगर भोजन मिल जाता है तो दूसरे समय का निश्चित भी नहीं होता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हमेशा अपने से उच्च स्तर के लोगों को देखते हैं। इसीलिए जीवन में परेशान हो रहे हैं, तनाव की ओर जा रहे हैं। कैसे? उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि पुराने जमाने की बात है। एक मजदूर बिल्कुल अकेला था, तो वो कभी भी उसे जब आवश्यकता होती तो मजदूरी कर लेता, तो कभी यूं ही रह जाता। एक बार उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था, तो वह घर से मजदूरी ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। गर्मी का मौसम था और धूप बहुत तेज थी। उसे एक व्यक्ति दिखा जिसने एक भारी संदूक उठा रखा था। उस मजदूर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या आपको मजदूर चाहिए? तो उस व्यक्ति को तो मजदूर की आवश्यकता थी ही। उसने अपना संदूक उस मजदूर को उठाने के लिए दे दिया। अब संदूक को कंधे पर रखकर जब मजदूर चलने लगा तो गरीबी के कारण उसके पैरों में जूते नहीं थे। जब उस मजदूर ने देखा कि मेरे पैरों में जूते नहीं हैं और सड़क की जलन से बचने के लिए कभी कभी वह किसी पेड़ की छाया में थोड़ी देर के लिए खड़ा होने की कोशिश करता, क्योंकि पैरों में जलन हो रही थी, धूप बहुत तेज थी। अब पैर जलने से उसके मन ही मन में एक झुंझलाहट सी उठी और वह व्यक्ति जो चल रहा था साथ में, उस व्यक्ति से वो मजदूर बोला कि देखो भाई, ईश्वर भी कैसा अन्यायी है। हम गरीबों को तो जूते पहनने लायक पैसे भी नहीं दिए उसने। तो मजदूर की बात सुनकर के वो व्यक्ति खामोश हो गया, बोला कुछ नहीं। अब दोनों आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि तभी उन्हें एक ऐसा व्यक्ति दिखा जिसके पैर नहीं थे और वह जमीन पर घिसटते हुए चल रहा था। ये सब देख कर के जो व्यक्ति उस मजदूर की बात को उस समय सुन रहा था, वो व्यक्ति उस मजदूर से कहता है कि भाई, तुम्हारे पास तो सिर्फ जूते ही नहीं थे, परंतु इसके पास तो पैर ही नहीं है। तुम्हारे पास जूते नहीं थे तो तुमने स्वयं के भाग्य को कोसना शुरू कर दिया, लेकिन इसके पास तो पैर ही नहीं है। ये क्या करेगा? जितना कष्ट तुम्हें हो रहा है उससे कहीं ज्यादा कष्ट इस समय इस व्यक्ति को हो रहा है जो घसीट घसीट के चल रहा है। उसके पास पैर नहीं है। तो तुमसे भी छोटे और दुखी लोग संसार में हैं। तुम्हें जूते चाहिए तो अधिक मेहनत करो। हिम्मत हारकर ईश्वर को दोष देने की जरूरत नहीं होती है। हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी सी बातों में हिम्मत हार जाते हैं। अरे जूते खरीदना कौन सी बड़ी बात है? आप मेहनत करो, पैसे कमा के जूते खरीद लोगे और जूते पहन भी सकते हो फिर जब खरीद लोगे तो। अब ईश्वर से नगद पैसे तो आज तक किसी ने ले ही नहीं पाए, क्योंकि ईश्वर ने नगद पैसे किसी को दिए ही नहीं। हाँ, परंतु मौके सभी को दिए हैं, अवसर दिए हैं, चांस दिया है। अब आप उस चांस को ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे, आप पर डिपेंड करता है। जब उस व्यक्ति ने उस मजदूर को ये बातें समझाई तो उस व्यक्ति की बातों का मजदूर पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह दिन अपनी कमियों को दूर कर अपनी योग्यता व मेहनत के बल पर मैं बेहतर जीवन जीने का प्रयास करने की वह सोचने के लिए मजबूर हो गया। और उसने उस दिन प्रतिज्ञा भी की कि आज के बाद हम अपनी योग्यता को बाहर लाएंगे, अपनी कमियों को देख करके कभी उन्हें कोसेंगे नहीं। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर कमियां होती हैं उसके अंदर कहीं न कहीं योग्यता भी होती है। हम अपनी योग्यता को नहीं देख पाते और योग्यता के अनुसार मेहनत नहीं कर पाते हैं, बस अपनी कमियों को ही कोसते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें जो भी मिला है हमारे भाग्य से ज्यादा मिला है। यदि आपके पाँव में जूते नहीं हैं
तो परेशान मत होइए, अफसोस मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में कई लोगों के पास तो पाँव ही नहीं है। इसलिए जो भी मिला है उसमें संतुष्ट रहिए और संतुष्टता के साथ आपके अंदर जो योग्यता है उस योग्यता को बाहर निकालिए और मेहनत कीजिए, तो आप जीवन में हर जगह सफल रहेंगे। और अगर आप स्वयं को कोसते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे उस मजदूर ने, अगर वो कोसता ही रहता हर वक्त कि मेरे पाँव में जूते ही नहीं है, जूते ही नहीं है, तो क्या भगवान जूते लाके उसको दे देता? नहीं, उसको कर्म करना पड़ेगा। भगवान ने स्पष्ट गीता में लिखा है कि कर्म क्षेत्र पर आए हो तो कर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी अगर आप अपने भाग्य को कोसते हैं तो अपने भाग्य को कोसने की बजाय अपनी मेहनत पर और योग्यता पर भरोसा रखते हुए कार्य कीजिए। आपको जीवन में सफलता मिलेगी और आप बहुत तरक्की करेंगे।